सैलाब ज़दगान की बहाली मुस्तकबिल में मौसमी खतरात से बचाव के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की सलाहियत रखने वाले घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेशनल प्लान बनाने की हिदायत। मुताल्लिका काउंसिल को भी मुकम्मल फ़ाल इदारा बनाया जाएगा। खतरात से कैसे बचा जाए, अवाम को किस तरह तैयार किया जाए और इंतज़ामिया की तरबियत कैसे हो, शहबाज शरीफ का ठोस इक़दाम पर जोर। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज नया चैलेंज। रिलीफ के इक़दाम के हवाले से चीनी माहिरीन का तजर्बा पाकिस्तान के लिए भी मुफीद साबित होगा। हर मुश्किल वक्त में मदद पर दोस्त मुल्क के ममनून हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। क़यामत गुजर चुकी, मसाइल जूं के तू। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िंदगी मामूल पर न आ सकी। सिंध में अक्सर मकामात पर अभी तक कई फुट पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना मुहाल। वबाई अमराज भी जान का वबाल। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बीमार। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआलजे की सहूलतें ना होने के बराबर। मुतासरीन बेयारो मददगार। मौसम की तब्दीली ने भी मुश्किलात बढ़ा दी। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 बरस पुराने मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। नैब का साबिक सदर की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला। एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। क्या कोई रह गया है जिसे इस्तिस्ना न मिला हो, जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। क्या कोई रह गया है जिसे इस्तिस्ना ना मिला हो, जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। हर फैसले से कोई ना कोई तबका मुस्तफीद होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। आज़म सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स का मुकदमा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मकामी अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुल्क की तरक्की के लिए मिसाक़े मईशत ज़रूरी, घबराने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान किसी भी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमारे दौर में शरह नमू 6% रही। 4 बरस में हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया। मुझे उस वक्त लाया गया जब मुल्क का सत्यानाश हो चुका था। महंगाई भी PTI की बद इंतज़ामी का नतीजा है। इसाक डार का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। तहरीक इंसाफ के मुजवजा लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली की तैयारी। PDM की आदत 21 अक्टूबर को सर जोड़कर बैठेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। महंगाई में कमी के हवाले से इक़दाम का जायजा भी शेड्यूल। दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की, अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। आनी तौर पर हुकूमत खत्म होने के बावजूद एक शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे। रियासत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार की जंग जारी। सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी। इमरान खान लॉन्ग मार्च करके दुनिया को मनफी पैगाम देना चाहते हैं। किसी ग्रुप को ईवानों पर कब्जे की इजाज़त नहीं दे सकते। पुरअमन जलसा हुआ तो कुछ नहीं कहेंगे। लश्कर कशी का सोचा तो हम इस्लामाबाद की हिफाजत करेंगे। एहसन इकबाल की ललकार। इनका अंजाम तो बड़ा ख़तरनाक है और इनकी अपनी तबाही है। ये आपको ये बिल्कुल नज़र आ जाएगी अगले महीने तक। और जिम्मेदारी किसकी होगी? ये नून लीग की होगी और ये जो अभी बैठे हुए हैं हुक्मरान नून लीग के, इनकी जिम्मेदारी। PDM का अंजाम खतरनाक। अगले माह सबको हर चीज़ नजर आ जाएगी। नून लीग मुल्क में मौशी तबाही की जिम्मेदार। शहबाज शरीफ झूठ बोलने के बजाय काम करते तो आज हालात मुख्तलिफ होते।
इमरान खान की हिमायत पर पंजाब से बदला लिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। MQM की क़यादत कल सर जोड़कर बैठेगी। रब्ता कमेटी का हम इजलास तलब। पार्टी पॉलिसी, ज़िमनी इलेक्शन और दीगर अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। मुतालबात पूरे न हुए। कराची में NTS पास असातिज़ा का फिर एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक लिया। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। डेंगू के वार जारी। सिंध में मजीद 214 केस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान कराची में 197 मरीज रजिस्टर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 433 और पंजाब में 313 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान के नेशनल हॉस्पिटल की छत से मिलने वाली लाशें DNA के बाद पुलिस के हवाले। ईदी की मदद से 20 से ज़ायद की तदफीन। मामले की इंक्वायरी जारी। सारा इनाम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने जमानत खारिज होने पर हिरासत में लिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद ₹1.16 बढ़ गई। 220 रुपये 87 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹2 महंगी, 228 रुपये में ट्रेड। निहत्ते कश्मीरियों पर बर्बरियत जारी। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में नस्लकुशी। काबिज फोर्सेस की सिपाहियां में फायरिंग। नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रूस को ड्रोन की फराहमी पर नाराजगी। यूक्रेन का ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का फैसला। सदर को तजवीज़ पेश करेंगे। हतमी फैसला ज़ेलेंस्की का होगा। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान। चीन फ़ज़ाई बर्तरी की धाक बिठाने के लिए मुतहरिक। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के 30 साबिक पायलट्स को भर्ती कर लिया। भारी मुआवजे देकर फौजी पायलट्स को भर्ती किया जा रहा है। बरतानवी हुकाम ने सिलसिला रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी। अगले माह दुनिया की आबादी 8 अरब होने का इम्कान। पाकिस्तान और भारत में तेजी से इजाफा। 2023 में हिंदुस्तान चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ।